प्रॉपर्टीज़ के आज न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है, तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन विथ फ्रीक्वेंसी 1300 के हर्ट्ज where the k is a 10 power 3। ठीक है, द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ से कह रहा है कि डेटा में से जो हमें मिली हुई है वो चीज़ें हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, 1300 के हर्ट्ज़। और जबकि कह रहा है कि के की वैल्यू जो है वो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 310 पावर +3 होता है, किलो होता है। ठीक है, तो ये हर्ट्ज़ हो गया। उसके बाद स्पीड, हमें वेलोसिटी या स्पीड के लिए वो हमें पता है, रेडियो वेव की जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, यानी 310 पावर 8 + 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें मालूम क्या करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क, हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। उसके बाद जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, यानी V के लेमडा एफ। तो यहाँ से रीअरेंज कर लेंगे, लेमडा हमें मालूम करनी है, वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, तो रीअरेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे हो जाकर डिवाइड करेगा, यानी V/F हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पुट करते हैं। सॉल्यूशन में हम इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें वेवलेंथ = स्पीड ऑफ लाइट कितनी मिली हुई है, 310 पावर 8 डिवाइडेड बाय कितनी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिली हुई है, मिली हुई है 31300 10 पावर +3। क्या करते हैं कि इन सारे इस चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें विदाउट कैलकुलेटर भी हम सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 को इससे डिवाइड करो, ये जो साइंटिफिक नोटेशन ऊपर ले जाओ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो सिंप्लीफाई ऐसे सिंप्लीफाई हो सके, सिंपल से सिंपल हो सके। तो क्या कर लेते हैं, 3 सेम का सेम 10 पावर 8 सेम का सेम डिवाइडेड बाय, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 10 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 या साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर 2 में कन्वर्ट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +3 पहले वाला। तो बताया जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ऐड होने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 3 सेम का सेम, 13 सेम का सेम, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 सेम का सेम, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 10 पावर +5। अब ये प्लस के 5 है, ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय 13 10 पावर 8 पहले वाला सेम का सेम, ये जो है माइनस प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएंगे। तो हमें पता है 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 13 डे सेम का सेम, और 10 पावर +3 बचेंगे। ठीक है, अब इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 13, तो 3 डिवाइडेड बाय 13 हमारा जवाब आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 13 हमारा जवाब आ रहा है 0.20। ये पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट डेसिमल लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, और 10 पावर 3 सेम का सेम। तो हमारा ये भी जवाब आ गया, लेकिन हमें बुक वाला जवाब चाहिए, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन को क्या कर लेते हैं, ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 का मतलब होता है 1 के साथ 3 0, और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 230। और हमें पता है वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारा आ गई रिज़ल्ट बुक वाली। ठीक है, अभी यही रिज़ल्ट आ गई। अभी इसी रिज़ल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, रिज़ल्ट की हेडिंग देंगे, रिज़ल्ट कितने आई है वेवलेंथ, वो मिली है 230 मीटर। कर लेते हैं, ये था न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, उसके न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन में से हमने ये पूरी डेटा लिखी, उसी क्वेश्चन को रीड आउट करके उसके बाद जो रुकार लिखा, रुकार के बाद जो हमने फार्मूला कौन सा लगेगा वो लिखा, उसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद हमने सॉल्यूशन उसी फार्मूले के अंदर हमने सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये आ गई रिज़ल्ट। Equals 2 सोल्व करते हैं। द मूविंग इन द पाउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी
of 0.80 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। तो हमें क्या कह रहा है कि जो इस न्यूमेरिकल से जो हमें डेटा मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी में मिली हुई है 0.080 हर्ट्ज, और उसके बाद जो वेवलेंथ हमें मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 1.6 मीटर। और हमें रिक्वायर क्या है, रिक्वायर इसमें से क्या है स्पीड यानी वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो ये हमने डेटा लिख ली और रिक्वायर भी लिख लिया। उसके बाद जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा V = लैम्डा एफ। इसी फार्मूले के अंदर हम पुट करके ये जो डेटा है तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से रखेंगे कि भाई V हमें मालूम करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली है 1.6 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितनी मिली हुई है 0.80 हर्ट्ज। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.80। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.28 मीटर। ये हमारा रिज़ल्ट आ गई। तो रिज़ल्ट में लिखने का तरीका क्या है, वही हमें बोर्ड वाला पैटर्न। तो रिज़ल्ट लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे 1.28 मीटर। अब रिव्यू कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में से हमने डेटा ड्रा की, डेटा ड्रा करने के बाद हमने रिक्वायर के बाद जो है फार्मूले के बाद जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, और सॉल्यूशन के बाद जो हमारी ये रिज़ल्ट आ गई। न्यूमेरिकल्स नंबर 3 सोल्व करते हैं। 15 वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ अ वेव इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड वेव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में से हमें मिला हुआ है नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 15। ठीक है, अब जो 15 वेव्स क्रॉस हो रही है कितने सेकंड के अंदर, पर सेकंड जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यानी टाइम उसके दौरान जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 10 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। इनमें से हमें क्या हो जाएगा, इनमें से हम फ्रीक्वेंसी को मालूम कर लेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और उसके बाद जो है वेवलेंथ जो मिली हुई है हमें वहाँ पे डेटा के अंदर वो कितनी मिली हुई है, वो जो वेवलेंथ हमें मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.8 मीटर। अब हमें मालूम क्या करनी है, इसमें से जो रिक्वायर है, सबसे पहला जो है फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर है, उसके बाद जो है यानी पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमें क्या मिल जाए रिक्वायर है टाइम पीरियड, वो हमें मालूम करना है। उसके बाद जो है पार्ट 3 के अंदर हमें जो मालूम करनी है वो है स्पीड वेलोसिटी। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, जो पार्ट 1 के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, यानी F = n/t। जो पार्ट 2 के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा T = 1/f। और जो पार्ट 3 के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा V = λf। अब ये तीनों फार्मूले यूज़ करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं इन्हीं को। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो पहला पार्ट के अंदर वैसे फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 1/t। तो 1/t होता है एक फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स यानी नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितने कवर कर रहे हैं 50। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/n/t। तो n कितना मिला हुआ है 50 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 सेकेंड मिला हुआ था, इसको डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, तो कितना मिल गया है 5 हर्ट्ज। तो ये हमारा आ गई फर्स्ट पार्ट की रिज़ल्ट। उसके पार्ट 2 करना है सोल्व, उसके बाद पार्ट 2 सोल्व करना है। तो पार्ट 2 के अंदर जो फार्मूला है वेवलेंथ का वो = रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वेवलेंथ। ठीक है, टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, या फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो ये होता है, यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता है 1 सेम का सेम फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है मैंने मालूम किया हुआ है 5। 1/5 को डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा 0.2 सेकेंड। तो आ गया सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर। उसके बाद पार्ट 3 सोल्व करते हैं। तो पार्ट 3 का जो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे V = λf। लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है ऊपर जो है ये वाली रखेंगे। ठीक है, 0.08 मीटर।
तो 0.08 मीटर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी यही रखेंगे 5। तो इनको मल्टीप्लाई करने के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के 0.08 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 0.4 मीटर। तो हमारी तीनों रिज़ल्ट आ गई। तो रिज़ल्ट लिखने का कुछ तरीका इस तरह से, रिज़ल्ट यानी जो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई वो मिल गई 5 हर्ट्ज़। उसके बाद जो है वेवलेंथ टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड में कितना मिल गया 0.2 सेकेंड। उसके बाद जो है स्पीड या वेलोसिटी के लिए वो कितनी मिल गई 0.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। तो ये आ गई रिज़ल्ट। अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था न्यूमेरिकल्स नंबर 3, ये था न्यूमेरिकल्स। और उस न्यूमेरिकल्स से हमने डेटा ट्रा की। तो डेटा में ये हमने लिखा, उसके बाद जो है रिक्वायर क्या था फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। और ये उसमें से फार्मूले लगेंगे तीनों के। इन तीनों फार्मूले के अंदर तीनों पार्ट हम जो है सॉल्यूशन वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन सोल्व किया है। तो सॉल्यूशन सोल्व करने के बाद ये हमारी आ गई रिज़ल्ट।